सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग। सभी सुखी होए, सभी रोग मुक्त हो, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। नमस्कार, मैं डॉक्टर नारायण शाहने, मेडिकल डायरेक्टर ब्रह्मा आयुर्वेद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रिसर्च एंड एकेडमिक सेंटर, नडियाद, गुजरात। आज हम चर्चा करेंगे जो आज पूरे विश्व पे छा गया है उस वैश्विक महामारी कोविड-19 के विषय में। आयुर्वेद में इस पैंडेमिक को कहा जाता है जनपदोध्वंस व्याधि। ये जनपदोध्वंस व्याधि के कारण भी बहुत विस्तृत आयुर्वेद ने बताए हैं। कारणों में है जैसे वायु, जल, देश, काल का दूषित होना। वैसे मूल देखे तो अधर्म ही सबसे बड़ा कारण है जनपदोध्वंस व्याधि का। अधिकतर जनपदोध्वंस व्याधि जो होते हैं वो संक्रामक होते हैं। ये संक्रामक रोग किस तरह से फैलते हैं इसके उपलक्ष्य में भी सुश्रुत संहिता में बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णन दिया है। प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात सह भोजनात सह शय्यासनात चापि वस्त्र माल्यानुलेपन कुष्ठम ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिषंद एव च औपसर्गिक रोगाश्च संक्रामन्ति नरात् नरम्। अर्थात किसी के साथ आने से, शरीर के स्पर्श होने से, निश्वास से, संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने से, उसके साथ सोने से, उसके साथ एक ही आसन पर बैठने से, या संक्रमित रोगी ने, व्यक्ति ने पहने हुए वस्त्र है, माला इत्यादि अलंकार का उपयोग करने से अनेकविध त्वचा विकार, ज्वर, राजयक्ष्मा, नेत्राभिषण मतलब कंजंक्टिविटिस इत्यादि संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। इतना स्पष्ट वर्णन जब सुश्रुत में दिया गया है तो महर्षि सुश्रुत इसका उपाय भी बताते हैं। उन्होंने बताया है, सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है कि सर्वादो निदान परिवर्जन, मतलब रोग के प्रसार के कारणों से दूर रहे, उसका प्रसार रोके, जो हम आज पूरी दुनिया में कर रहे हैं। सामाजिक तथा शारीरिक दूरी बनाए रखें, जबकि ये सर्वश्रुत है, सर्वज्ञात है कि कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज आज तक तो नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा उसकी यही है कि उसे रोके। प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उसके साथ साथ रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए खास करके आयुर्वेद में कुछ मार्गदर्शन दिया हुआ है, जिसकी बहुत ही स्पष्ट संकल्पना चरक संहिता में है, विकार विघात कर भाव के संदर्भ में। विकार विघात कर भाव, कुछ ऐसे भाव, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो विकारों का विघात करते हैं, जो विकारों को उत्पन्न नहीं होने देते हैं। तो उसके संदर्भ में बहुत ही स्पष्ट है कि जिनके शरीर में विकार विघात कर भाव बहुत अच्छे से है, पूरी क्षमता से है, उनके शरीर में या तो विकार की उत्पत्ति नहीं होती है, या तो विकार उत्पन्न होती तो बहुत ही कम शक्ति से, मतलब बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स दिखाई देंगे, या विकार की उत्पत्ति होती भी है तो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। ये कोरोना के बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव आए हैं, और उनमें लगभग 70% ऐसे रुग्ण हैं कि जिनके शरीर में कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, पूरी तरह से एसिम्प्टोमेटिक। 80% ऐसे रुग्ण हैं जिनके लक्षण बहुत ही सौम्य है, माइल्ड है। बहुत सारे पेशेंट हैं जो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं इस बीमारी से। अर्थात यही स्पष्ट है कि इन लोगों के शरीर में विकार विघात कर भाव की उपस्थिति थी, अच्छे से है, और उसके ऊपर जिनके शरीर में विकार विघात कर भाव की कमी है या कमजोर है, उनके शरीर में ये व्याधि बहुत एग्रेसिवली बढ़ता है और शायद आगे बढ़ के उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो बहुत ही स्पष्ट है कि हम आयुर्वेद की सहायता से इस रोग प्रतिकार क्षमता को, इस विकार विघात कर भाव को बल देने के लिए पूरी तरह से सहायता कर सकते हैं। जैसा कि काफ़ी सारे लोगों को ज्ञात है कि आयुर्वेद की चिकित्सा 4 अंगों में होती है। इसके 4 अंग हैं: आहार चिकित्सा, विहार चिकित्सा,
शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा। सबसे पहला अंग है आहार चिकित्सा, मतलब डाइटरी करेक्शन। इसमें कुछ बातों का हम खास यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसमें से सबसे पहला है कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक 24 घंटे के लिए केवल गर्म पानी का सेवन करें। अग्नि अत्यंत महत्वपूर्ण है आयुर्वेद की दृष्टि से, तो उस अग्नि को, जठर अग्नि को बनाए रखें। भूख से थोड़ा कम खाएं। जैसा कि आपको पता है, ये अग्नि, जठर अग्नि, इस सृष्टि में जो सूर्य देवता है उसका प्रतीक है। तो स्वाभाविक है कि ये अग्नि सूरज के साथ ही चलता है। सूरज निकलता है, उसकी शक्ति दोपहर तक धीरे धीरे बढ़ती जाती है। दोपहर के बाद सूरज की शक्ति कम होती जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें खाने में भी यही करना है कि सुबह का नाश्ता अच्छी तरह से भरपेट ले, दोपहर का खाना जितनी भूख है उसके अनुसार ले, और रात का खाना जितना हो सके उतना कम से कम, जितना हो सके उतना जल्दी ले। इस अग्नि को बनाए रखिए। आहार में हल्दी, जीरा, धनिया, अदरक, लहसुन, काली मिर्च आदि का प्रयोग करें। ठंडी चीजें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, इनसे परहेज रखें। यह है आहार चिकित्सा। विहार चिकित्सा में जैसे आयुर्वेद कहता है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये मनुष्य के शरीर के मूलभूत आधार स्तंभ है। तो आहार के बारे में तो हमने चर्चा की। विहार में सबसे महत्वपूर्ण है निद्रा, नींद। रोज रात 8 घंटे की बहुत अच्छी तरह से नींद होना बहुत आवश्यक है आपके विकार विघात कर भावों को बल देने के लिए, आपकी इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए। जिनकी नींद बहुत अच्छे से होती है उनकी प्राण शक्ति, सटल लाइफ फोर्स बहुत सक्षम हो जाती है। तो खास करके इस शक्ति को बनाए रखने के लिए रोज रात 8 घंटों की अच्छी नींद होना बहुत आवश्यक है। दिन में ना सोए, रात में बिल्कुल भी न जागे। कुदरती प्रेरणा जैसे भूख है, प्यास है, उनका पूरी तरह से आदर करें। अर्थात बस भूख के लिए और जितनी भूख है उतना ही आहार सेवन करें। जब प्यास लगे तभी पानी पिए। व्यक्तिगत तथा हाथों की सफाई के बारे में पूरा ख्याल रखें। सूर्य नमस्कार, योग, प्राणायाम निश्चित रूप से करें, खास करके व्यायाम। जो आयुर्वेद में बताया है कि व्यायामम स्थैर्यकरणाम श्रेष्ठ, अर्थात शरीर की स्थिरता, शरीर की दृढ़ता, शरीर का बल बनाए रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कुछ है तो वो है व्यायाम। और व्यायाम की व्याख्या देते हुए भी आयुर्वेद में लिखा है, शरीर आयास जनकम कर्मम व्यायाम। जिससे शरीर में आयास हो, कष्ट हो, ऐसा कुछ व्यायाम बहुत आवश्यक है। उसमें जैसे सूर्य नमस्कार सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य नमस्कार की प्रशंसा में एक बहुत ही अत्यंत सुंदर सा एक सूत्र है, आदितस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजश्च तेषां च जायते। जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करता है उस व्यक्ति को आयु, क्वालिटी लाइफ, प्रज्ञा, सद असद विवेक, बल, स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना, वीर्य का अर्थ है कि कठिन परिस्थिति में एक व्यक्ति किस तरह से उसका सामना कर ले। तो ये कठिन परिस्थिति आज की पूरे विश्व में कठिन परिस्थिति है, और किसी को व्याधि हो जाए तो उसके शरीर के अंदर भी कठिन परिस्थिति है। तो उस परिस्थिति के साथ, कठिन परिस्थिति के साथ लड़ने की जो क्षमता है वो वीर्य है। तो वो वीर्य भी बहुत अच्छे से बढ़ता है सूर्य नमस्कार से। और अंत में तेज, ऑरा। तो इस तरह से ये 5 चीजें सूर्य नमस्कार से मिलती है। इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, वो है धर्माचरण या सदाचार। जैसे कि हमने पहले ही चर्चा की है कि अंततः जनपदोध्वंस व्याधि के मूल में कहीं पे अधर्म है, तो हमें धर्म का पालन निश्चित रूप से करना है। आयुर्वेद चिकित्सा का आहार विहार के पश्चात का अंग है औषधि या शमन चिकित्सा या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। औषधियों में रसायन में सर्वश्रेष्ठ जो है वो है च्यवनप्राश, जो सभी को ज्ञात है। रोज सुबह 1 चम्मच च्यवनप्राश भूखे पेट, खाली पेट सेवन करना है। उसके बाद आधे घंटे तक कुछ भी न ले। ये रोग प्रतिकार क्षमता बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी सहायता करेगा। जहाँ तक बाकी औषधियों का प्रश्न है, निश्चित रूप से केवल चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही लेनी है। सेल्फ मेडिकेशन बहुत ही घातक है, उसका प्रयास ना करें। चौथा अंग है आयुर्वेद की चिकित्सा का, वो है शोधन या पंचकर्म।
पंचकर्मियों से 5 कर्म आते हैं: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण। कोरोना के उपलक्ष्य में स्वाभाविक रूप से नस्य सबसे लाभदायी है। इसके लिए घर में जो भी है, तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल या फिर गाय का घी, इनमें से कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको गर्म करके जितना आप सह सकते हैं उतना गर्म करके, उतना गर्म, दोनों नाक में 4-4 बूंदे डालना है। हो सकता है कि ये गले में उतर आए। जब गले में उतर आए तो उसे कोशिश करनी कि निगलना नहीं है। 5 मिनट वैसे ही शांति से लेटे रहे। 5 मिनट के बाद गर्म पानी से अच्छी तरह से कुल्ला करें, जिससे ये गले में उतरा हुआ तेल या घी या उसके साथ जो भी सिक्रेशन है वो बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे। नस्य की विशेषता यही है कि नस्य करने से नेजल म्यूकोजा, नाक की अंदरूनी जो त्वचा है, उस पर एक ढाल जैसी बन जाती है, जिसे कहा जाता है ऑर्गेनिज्म टिश्यू बैरियर। और ये ढाल जब तक सक्षम है तब तक कोई भी सूक्ष्म जीव अपने शरीर के टिश्यूज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो निश्चित रूप से अगर टिश्यू में प्रवेश नहीं कर पाए तो व्याधि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो इस तरह से एक प्रिवेंटिव मेजर, एक बहुत ही अच्छा सावधानी का उपाय नस्य के रूप में अपने हाथ में है। इसमें खास सावधानी रखनी है कि घी या तेल बहुत अधिक गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही ठंडा होना चाहिए। जितना आप सह सकते हैं उतना गर्म होना चाहिए। खास करके जिन व्यक्तियों को सर्दी, जुकाम या बुखार है तो ऐसी स्थिति में नस्य ना करें। इस तरह से इन चारों के साथ आहार, विहार, कुछ औषधि और पंचगन में से नस्य के साथ हम अपनी रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी तरह से आयुर्वेद का लाभ ले सकते हैं। अंततः बस सभी घर में रहे, सुरक्षित रहे, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, शासन प्रशासन को सहयोग दें, घबराए नहीं। हम साथ मिलकर कोविड-19 को हराएंगे। हम सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सभी का। इसे शेयर करना ना भूलें और हमारे YouTube को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।